भारतीय शेयर बाजारों में आज 23 जुलाई को शानदार तेजी देखने को मिली। अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड डील के ऐलान से निवेशकों का मनोबल ऊंचा दिखा। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच कल 24 जुलाई को फ्री ट्रेड डील साइन होने की खबरों ने इस तेजी को सपोर्ट दिया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 539.83 अंक या 0.66% बढ़कर 82,726.64 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 149.00 अंक या 0.63% चढ़कर 25,219.90 के स्तर पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट में शुरुआती गिरावट के बाद तेजी लौटी। बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। शेयर बाजार में अस्थिरता का संकेत देने वाला इंडिया वीआईएक्स इंडेक्स करीब 2% घटकर 10.53 अंक पर आ गया। आज के कारोबार के दौरान सबसे अधिक तेजी बैंकिंग, फाइनेंशियल और आईटी शेयरों में देखने को मिली। अमेरिका और जापान के बीच ट्रेड डील की खबरों से ऑटोमोबाइल शेयरों में भी उत्साह रहा। हालांकि दूसरी ओर रियलिटी शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 2.5% गिरकर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 23 जुलाई को बढ़कर 460.43 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 23 जुलाई को 558.45 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.98 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा मोटर्स के शेयरों में 2.51% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और बजाज फिनसर्व के शेयर 1.02% से लेकर 1.94% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 8 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 0.97% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी और टाइटन के शेयरों में 0.16% से लेकर 0.68% तक की गिरावट देखी गई। 24 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी में सीमित बढ़त की संभावना बनी हुई है। कल 10 डे एसएमए ने गिरावट को बढ़ावा दिया, लेकिन 50 डे एसएमए ने गिरावट को रोकने में मदद की। इससे आज फिर से तेजी की उम्मीद बनी। अब निफ्टी के लिए 25,215 और उसके बाद 25,400 का लक्ष्य संभव लग रहा है। आगे भी बढ़त की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न कैसे विकसित होता है। निफ्टी का 200 डे एसएमए 24,000 के स्तर के आसपास स्थित है। निफ्टी के लिए 24,800 और 24,450 पर इंटरमीडिएट सपोर्ट है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के विनोद नायर का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के मिले जुले शुरुआत के बावजूद भारतीय शेयर बाजारों ने मजबूती दिखाई। अमेरिका जापान ट्रेड डील के चलते ग्लोबल सेंटीमेंट बेहतर हुआ, इससे हमारे बाजारों पर भी अच्छा असर हुआ है। इसके अलावा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति ने भी बाजार को बल दिया। ग्लोबल ट्रेड वार्ताओं में हो रही प्रगति से निकट भविष्य में ट्रेड टेंशन कम होने और बाजार में स्थिरता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि महंगा वैल्यूएशन चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन बाजार की मौजूदा मजबूती निकट भविष्य में कंपनियों की अर्निंग में सुधार की संभावना का संकेत दे रही है। इस सुधार की गति और मजबूती बाजार की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी।